जाम अब्दुल करीम बजार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, एक तरफ कोरोना की वबा है और एक तरफ बेरोजगारी। अभी हमारे मौसूफ वजीर साहब जो हैं वो स्टील मिल के हवाले से कुछ बयानात कर रहे थे। ये कैमरे को देखो, तो कैमरा देखो जरा। मैं उनसे जानबूझ के इनको इतनी तकलीफ हो रही है। स्पीकर साहब, कैमरा जानबूझ के साइड से लिया है इसलिए। एक मिनट। जी बोलने दें आप अपने जो आपके मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं जाम अब्दुल करीम बजार साहब बात करें, वो आ रहे हैं कैमरे पे जी नजर। ये पकड़ के फिर बोला आप छुपाओ तुम्हारी ऐसी की तैसी। सर, स्टील मिल के हवाले से इन्होंने गुफ्तगू की, तो उस हवाले से क्योंकि स्टील मिल मेरे हलके में है, लेकिन स्टील मिल में पूरे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो काम करते हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को क्या कहां से छुपाओगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो 2008 में बनी, उसको इन्होंने स्टील मिल की तबाही का वो जो सारा लोड है वो डालने की कोशिश की है। तो मैं इनको बताता चलूं कि 2008 में जो रिसेशन आया वो सारी दुनिया में आया और स्टील मिल के प्राइसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में नहीं थे। अगर इनको लगता है कि आसिफ जरदारी सब पे बारी, तो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि उन्होंने हमें 18th अमेंडमेंट दी, उन्होंने हमें एनएफसी दिया, उन्होंने वीट की एक्सपोर्ट में मदद की, तो हाँ वो भारी है, आप सब पे तो भारी है। 2004, 5, 6 और 7 में जो भर्तियां हुई थी उनका जिक्र ये नहीं करते क्योंकि वो मुशर्रफ के दौर में हुई थी। और जनाब स्पीकर जी बात करें जी आप। मैं 2004, 5, 6 और 7 में जो भर्तियां हुई थी उनका जिक्र कर रहा था। वो बाबर गौरी जो एमक्यूएम के मिनिस्टर थे, जो आज उनके साथ बैठे हुए हैं, जो मुशर्रफ को रेफरेंडम में ये लोग जितवा के लाए थे, उनके दौर में हुई थी, ना कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुई थी। इसी के साथ साथ सर, जो 9,350 अफराद ये लोग निकालने की बात कर रहे हैं, तो इनको बताता चलूं कि वो 9,350 अफराद नहीं हैं, बल्कि वो 9,350 खानदानों की बात कर रहे हैं। सर, मैं उनके बारे में नहीं बोला था, उनको मना करें मेरी बारी में ना बोले। दरमियान में ना बोलें, आप तसल्ली से सुने, बाद में आपको मौका मिलेगा आपकी बात हो जाएगी। सर जी आप बात जारी उनकी बारी में रखें, नहीं बोले, उनको मना करें, हमारी दरमियान बारी में ना में बोले। बातचीत ना करें, किसी को इंटरप्ट ना करें। आपको रिकॉर्ड तकलीफ की होगी। आपको जो मौका मिलेगा आप बात कीजिए जी, आपको मौका मिला पूरा जी। जी बात करें जाम अब्दुल करीम बजार साहब। सर, हम उनकी बारी में खामोश हैं, उनको रिक्वेस्ट करें ना बोले हमारी बारी में। रिक्वेस्ट जो की है, आप प्लीज बात करें। 5-6 में भर्तियां हुई उसका रिकॉर्ड बेशक मौजूद है, ये भी देख लें, आप लोग भी देख लें, हमें कोई एतराज नहीं है। अगर वो भर्तियां इनके दौर में नहीं हुई या बाबर गौरी के दौर में नहीं हुई तो फिर ये लोग बात कर सकते हैं उस पर। जो 9,350 अफराद की ये लोग बात कर रहे हैं सर, वो 9,350 अफराद नहीं है। उन 9,350 अफराद वो खानदानों पे मुश्तमिल है। हर अफराद के पीछे 3 से 5 लोग जो हैं जो उस रोजगार पे चल रहे हैं या जिनकी रोटी चल रही है उस पे। तो अगर ये एक तरफ इलेक्शन के दौरान वादे करते फिर रहे थे कि हमारे पास स्टील मिल का हर मसले का हल है, हम स्टील मिल को आपको चला के दिखाएंगे। असद उमर साहब, उनकी वीडियोस मौजूद हैं जो उन्होंने आके वहां पे वादे किए हैं लोगों के साथ कि मेरी ये वीडियो संभाल के रखना, और अगर हम लोग आपके साथ स्टील मिल के मजदूरों के साथ मैं हर वक्त खड़ा रहूंगा। तो आज
वो जो 9,350 अफराद जिनको ये लोग निकाल रहे हैं, तो क्यों नहीं असद उमर साहब उनकी आवाज बनते, आए उनकी आवाज उठाएं इस ऐवान में। उनको हम नहीं कह रहे कि पीटीआई छोड़ दें, नहीं, आप बेशक पीटीआई में रहें, लेकिन उन मजदूरों की आवाज तो बने, आप उनके साथ शाना बशाना खड़े हो। आज वो मजदूर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, प्रेस क्लब्स के आगे खड़े हुए हैं। इन्होंने इस कोरोना के दौरान जहां इनको चाहिए था, जो वादे इन्होंने किए लोगों के साथ कि हम 50 लाख नौकरियां देंगे, 50 लाख नौकरियां ये शायद इस तरीके से देंगे कि जो लोग नौकरियों पे लगे हुए हैं उनको निकाल के उनकी जगह नए लोग भर्ती करेंगे। तो हम इस चीज की मजम्मत करते हैं और आप से, इस ऐवान के लोगों से, और जो कोर्ट के फैसले को ये लोग ढाल बना रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, उस ऑर्डर के तहत हम इन लोगों को जो है नौकरियों से निकाल रहे हैं। तो यही वो मजदूर हैं सर, जनाब स्पीकर, इन्हीं मजदूरों ने हमें 94% तक प्रोडक्शन दी है, लेकिन चूंकि उनके उस टाइम को उनके जो रिक्वायरमेंट थी या उनको जो मवाद या गैस या उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करना चाहिए था, वो गवर्नमेंट का काम था। तो अगर उसमें कसूरवार है तो उस वक्त की गवर्नमेंट है, अगर आप उस पर मलबा डालते हैं। अगर आप गैस की सप्लाई बंद कर दें तो उन मजदूरों का क्या कसूर कि वो बेरोजगार हो जाएं। चंद चीजें हैं, ये सवालात जो उन मजदूरों ने मुझे दिए हैं वो मैं इस ऐवान में रखना चाह रहा हूं, अगर आपकी इजाजत हो सर। जी जी। Pakistan Steel Mill earned operating profit for 23 years and net profit for 13 years. Pakistan People's Party sacked Chairman Pakistan Steel Mill on corruption charges at the floor of National Assembly on 18th August 2009 and directed FIA for investigation. Supreme Court took suo motu notice on article The Steel Mill Case, appeared in Dawn dated 11th September 2009. Supreme Court transferred investigation from FIA to NAB in May 2012 with direction to complete within 3 months. But NAB progress after the passage of 8 years is unknown. What benefit came to nation from Supreme Court suo motu since 15th of 2009? Who appointed HUBCO as consultant and following steel experts, Aisha Steel, ISL and Al-Tawariki in violation of PEPRA's rule and regulation? Who were involved in omission and commission observed by Honorable Supreme Court White Judgment dated 23rd June 2006, short order in CP 9 of 2006? Who proposed and purchased 13th October 2018 stamp paper of rupees 100 from Orangi, Karachi for signing the confidentiality agreement in between Pakistan Steel Mill and HUBCO? ये सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज मैं इस ऐवान में पेश करूंगा सर। What were the charges against Chairman Pakistan Steel Mill Board of Directors Engineer Abdul Jabbar Memon, who was illegally removed by Ministry of Industry and Privatization on 28 March 2019 because he did not endorse HUBCO as consultant on the direction of Ministry of Interior and Production? Is it not sufficient to prove this Pakistan Steel Mill scam as PTI government appointed the same very parties as steel experts having conflict of interest with Pakistan Steel Mill, approved by Prime Minister Cabinet as steel experts who were involved in omission and commission, observed by Honorable Supreme Court of Pakistan, White Judgment dated 23rd 2000 August in CP 9 of 2006? सर ये कुछ सवालात हैं जो वो
जनाब स्पीकर, ये वही सवालात हैं जो स्टील मिल के मुलाजमीन ने मुझे दिए हैं ताकि मैं इस ऐवान में उठाऊं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब गुलाम सरवर साहब, आप तफसीलन बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डिप्टी